हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे। और आज का वीडियो जो है थोड़ा स्पेशल और अलग है, क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंकरिंग को लेकर। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आ रहा था कि भैया एंकरिंग कैसे करें, कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है या बोल नहीं पाते हैं। ऐसे दोस्तों के बीच में तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन जब स्टेज पे बोलने की बारी आती है तो फिर सिट्टी पिट्टी गुम हो जाता है और बोल नहीं पाते। तो आज का टॉपिक जो है एंकरिंग के बारे में बताने वाले हैं हम कि एंकरिंग कैसे करेंगे और क्या क्या स्पीच बोलना है, क्या क्या शब्द का इस्तेमाल करना है, किस किस बातों का ध्यान रखना है। और एक हम फॉर्मेट देंगे पूरा, उस फॉर्मेट में अगर आप बैठ के पूरा एकदम मतलब अपना शब्दों को बैठा दिए तो बहुत अच्छा एंकरिंग करोगे और बहुत अच्छा स्टेज पे आप बोलोगे और बहुत अच्छा मतलब माहौल बना रहेगा। तो उसके लिए पहले तो आपको ये बता दूं कि हम जो बताने वाले हैं तो ये जो है स्पेशली हमको बेसिक चाहिए बताने के लिए। तो हम 26 जनवरी उठा लेंगे, 26 जनवरी आने वाला 2025 में। तो अभी 26 जनवरी को लेके हम बनाए जो प्रोग्राम होगा स्कूल में या फिर कोचिंग में, संस्था में, कहीं पे भी, तो उस पर एक बेसिस निकालनी है 26 जनवरी। लेकिन आप जो है, ज़रूरी नहीं है कि 26 जनवरी के लिए ही स्पेशल ये वीडियो है, नहीं। कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो टीचर्स डे हो या फिर एनुअल फंक्शन हो या फिर क्या बोलते हैं फेयरवेल हो या फिर रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस हो, कोई भी प्रोग्राम हो, स्टेज पे एंकरिंग करने का जब बात आए तो इस वीडियो को लेके आप आराम से उस रिलेटेड तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब बात करते हैं किस किस चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले पे आना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि आपको साइड में डिस्प्ले दिख रहा होगा, है ना। अब हम लोग शुरू करते हैं, आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है और क्या क्या बातों पे ध्यान रखना है। उससे पहले आपको कुछ दिखा दूँ वीडियोज़, फ़ोटोज़। ये फ़ोटो जो है मेरा ही फ़ोटो है, आप पहचान रहे हो शायद फ़ोटो को। ये बहुत पहले का फ़ोटो है कोचिंग में। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं 9th में, 10th में, 11th 12 में, ये 4 साल में एंकरिंग पूरा किया। 4 साल, चाहे वो स्कूल में हो, कोचिंग में हो। कोचिंग में कोई भी फंक्शन होता था 11 12 में, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो, रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, टीचर्स डे हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, उसमें एंकरिंग के लिए हम ही जाते थे। और हमको अच्छा लगता था स्टेज में बोलना, एंकरिंग करना, और अच्छा भी लगता था और मज़ा भी आता था। तो हमेशा एंकरिंग किए। कुछ पुराना फ़ोटो हमने तो 10th का खोजने का कोशिश किया, अपना मोबाइल में पुराना फ़ोटो हमको नहीं मिल पाया, लेकिन 11th का कुछ कुछ फ़ोटो मिला एंकरिंग का। अब ये फ़ोटो देख रहे हो 11th का है मेरा, ये 12th का है, ये भी 12th का है। तो ये सारा फ़ोटो एंकरिंग करते हुए मेरा, ये भी देख सकते हो मेरा ही फ़ोटो है। तो ये सारा चीज़ था जो मैंने किया है। अब बारी है आपकी, और इस फंक्शन में आपको 4 चाँद लगाना है ना। तो चलिए कुछ कुछ बेसिक चीज़ों पे आप लोग ध्यान देते हैं कि हम लोग के पास बेसिक चीज़ क्या क्या होना चाहिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहले आपको ध्यान रखना है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप स्टेज पे नहीं टिक पाओगे। टिकोगे 2 मिनट में, सोचोगे इतना जल्दी बोल के भाग जाए, लेकिन एंकरिंग का आवाज़ जाता है तो आपको भागना नहीं है, वहाँ हमेशा डट के खड़ा रहना है और शुरू से लेकर लास्ट तक खड़ा रहना है। जो प्रोग्राम का स्पीच देने आएगा, कोई पार्टिसिपेट है, वो आएगा 2 मिनट में स्पीच देके चला जाएगा, लेकिन आपको वहाँ खड़ा रहना है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जितना अंदर कॉन्फिडेंस लाओगे उतना बेहतर तरीके से आप बोल पाओगे और उतना अच्छा रिप्रेजेंट हो पाएगा, है ना। तो कॉन्फिडेंस आना है, हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि जो स्टेज के सामने जो ऑडियंस बैठा हुआ है वो ऑडियंस हमको सुनना चाहता है, और हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम कुछ बोल सकते हैं। मेरे अंदर वो पावर है कि हम कुछ बोलें और वो लोग कुछ सुने, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो अपने आप को एक सुपीरियर मोड वाला रोल दिखना है, अपने आप को समझना है कि नहीं, मेरे अंदर वो शक्ति है, हम बोल सकते हैं, तभी हम यहाँ खड़ा हैं। तो डरना नहीं है, हेजिटेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और एकदम खुल के हमेशा स्माइल रखना है फेस में। अब वहाँ स्टेज पे गए और एकदम गुस्से में बोलना शुरू किए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एकदम डरावना फेस नहीं होना चाहिए, स्टेज पे एकदम स्माइल वाला फेस होना चाहिए। आप बोलो तो लोगों को लगे, सुनने में मज़ा आए, हंसी हो, फनी हो, वो सारा चीज़ बताएंगे आपको, लेकिन स्माइल होना चाहिए। और जब बोलो तो लोगों को लगे कि नहीं, हाँ, सुनने में भी मज़ा आ रहा है। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है वो है वर्ड पावर। आपका वर्ड पावर आपको दिखाएगा कि आप कितना अच्छा बोल पाते हैं, कितना वर्ड के साथ खेल सकते हैं। वर्ड प्ले इसको बोलते हैं ना, कितना वर्ड के साथ खेल सकते हैं। आप जितना नए नए शब्दों का इस्तेमाल करोगे, जितना अच्छा अच्छा वर्ड का इस्तेमाल करोगे, उतना ही अच्छा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को कलेक्ट करना है। स्टेज जाने से पहले आपको ऐसा ऐसा शब्दों को, ऐसा ऐसा सेंटेंस को, ऐसा ऐसा वर्ड पावर को आपको कलेक्ट करना है जो आपको और अच्छा हो जाएगा, स्पीच को 4 चाँद लगा देगा, है ना। तीसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट, बहुत अहम रोल निभाता है वो एंकरिंग के लिए, वो है शायरी। इतना अच्छा शायरी हो, शायरी भी ऐसा नहीं हो कुछ भी बोल दिया। अब स्टेज में कुछ बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और तुम बेदर्दी वाला शायरी स्टार्ट कर दिए हो, प्यार मोहब्बत वाला शायरी की हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड शायरी बोलना है। जैसे रिपब्लिक डे है तो रिपब्लिक रिलेटेड बोलना है, इंडिपेंडेंस है तो इंडिपेंडेंस रिलेटेड बोलना है, टीचर्स डे है तो टीचर्स की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड शेर व शायरी करना है। तो इस तरह का होना चाहिए कि किसी को बुरा भी ना लगे और आपको अच्छा भी लगे, और उसमें ताली बजे ना कि गाली मिले, ठीक है। तो शेर व शायरी में याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेर व शायरी याद रखना, मतलब कलेक्ट करके रखना उस हिसाब से, जिस हिसाब से वहाँ फिट हो। जैसे कि जिस
टॉपिक के रिलेटेड जो प्रोग्राम है उससे फिट होना ज़रूरी है सारी। तीसरा चीज़ है जोक्स। जोक्स जो है बहुत अहम रोल निभाता है ये भी आपको एंकरिंग करने में, क्योंकि बीच बीच में आप जोक्स मारते रहोगे, शेरो शायरी मारते रहोगे तो लोगों को मज़ा आएगा। उसको एंगेज बना के रखना है। एंकर का मेन काम क्या होता है, एंकर को क्यों हायर किया था? सबसे पहला चीज़, एंकर को हायर करने का मकसद ये है कि आप ऑडियंस को इंगेज रखो, अपने और खींच के रखो, उसको बोरिंग होने मत दो। तो आपका पहला काम है कि आपको ऑडियंस को हमेशा अपने तरफ इंगेज करके रखना है, आकर्षित करके रखना है, उसको बोर होने नहीं देना है। बोर से कैसे बचाओगे? हमेशा बोलते तो रह नहीं सकते हो भाई, कितना बोलोगे आदमी। तो तुमको शेरो शायरी का यूज़ करना है, जोक्स का यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जोक्स खोज के रखना है। अब तुम स्टेज पे जा रहे हो तो कुछ तैयारी करके जाओगे ना, तो ये सब तुम्हारा तैयारी है, ये सब तुम्हारा तैयारी होना चाहिए। शेरो शायरी तुम्हारे अंदर होना चाहिए और जोक्स होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि तो याद करो, लेकिन हाँ लिख के फिर भी ले जाओ, ताकि वहाँ देख के भी मतलब टाइम मिल जाता है बोलने का, बताएंगे कब बोलना है, कब से तुम टाइम मिल जाएगा देखने का, देख के तुम मतलब थोड़ा सा रिवाइज करके भी बोल सकते हो। ये सारा चीज़ें जो बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए, वर्ड पावर आना चाहिए और कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, और शेरो शायरी और जोक्स है ना। बाकी डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही है, ऐसा भी नहीं कुछ से कुछ बोल दिए, जैसे कि बे शब्द का यूज़ कर लिए। बे बिल्कुल नहीं बोलना है, क्या हो रहा है बे, क्या कर रहे हो बे, नहीं। फ्रेंडशिप ठीक है, लेकिन वहाँ आपको जो है ना थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड शब्द का यूज़ करना है, ताकि लगे कि नहीं हाँ बढ़िया स्टूडेंट है। वो तो हो गया बेसिक चीज़। अब आपको एक फॉर्मेट दे रहे हैं हम, जिससे आप यहाँ से इस फॉर्मेट को देख के आप क्या बोलता है कि एक दो बार आप इसको याद नहीं करना है, आपको ये याद रखना है कि एंकर याद करके रट के एंकरिंग नहीं कर सकते। हाँ, जो पार्टिसिपेंट है यानी जो स्टूडेंट स्पीच देने आएगा वो रट के जाके सुना के कर सकता है, लेकिन तुम एंकर हो, तुमको रट के नहीं जाना है, बस हाँ समझना है, उस हिसाब से आपको बोलना है। शब्दों का हेर फेर कर सकते हो, हमने कुछ मतलब भारी भारी शब्द लिखा है हिंदी का, आप चाहो तो इस शब्द को चेंज कर सकते हो, अपना एक नॉर्मल सा आसान सा शब्द लगाओ, ताकि आपको याद भी रहे और अच्छा भी लगे, सबको समझ में भी आए, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं बनाने के चक्कर में कुछ से कुछ हाई से हाई मतलब बहुत हाई लेवल वाला वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिए हो और किसी को समझ में आ ही नहीं रहा, तो ऐसा भी नहीं करना। आपको ऐसा बोलना है कि लोगों को समझ में आए, बोर नहीं हो ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, जैसे कि हमने बताया आपको कि नहीं, हम जो एक 26 जनवरी को एक बेसिस मान के बनाए हैं, आप किसी प्रोग्राम में इसको फिट कर सकते हो। चलो इस फॉर्मेट को पढ़ते हैं, बाद में आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना है ना। हमने शुरू किया, सबसे पहला चीज़ जो नंबर 1 में रखे वो रखें शेरो शायरी। आप स्टेज पर जब भी जाओ पहला शेरो शायरी से स्टार्ट करो, मज़ा आता है। जब शेरो शायरी से स्टार्ट करते हो ना तो एंगेजिंग बना रहता है। तो हमने शुरू किया, देखो चलो फिर से आज वो नौजवानों को याद कर लें, शहीदों के दिल में भी थी जो ज्वाला, याद कर लें। गणतंत्र दिवस का है ये पावन दिन, आओ मिलकर भारत माँ को सलाम कर लें। ये एक छोटा सा हमने शायरी से स्टार्ट किया, जरूरी नहीं है आप यहीं से स्टार्ट करो, आप अपने हिसाब से कोई भी एक फिट बने उस हिसाब से आप स्टार्ट करो, लेकिन ये से अगर कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, आप चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो, है ना। उसके बाद ये बोल लिए, अब थोड़ा सा आपको जो है ना, जैसे इंडिपेंडेंस है या फिर रिपब्लिक डे या कोई भी जिस प्रोग्राम कर उसके बारे में थोड़ा बोलना है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि शुरू जब जाओ ना तो लोगों को पता चलना चाहिए ना किस लिए हम लोग आए हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंट के रूप में आप जब स्टेज में बोलना शुरू किया, थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस के बारे में बोल दो कि 15 अगस्त को जो है हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, जो भी है उसके बारे में थोड़ा बहुत आप तैयारी करके जाना। 2-4 लाइन, ज़्यादा नहीं बोलना है, 2-4 लाइन बोल दो। उसके बाद जो आप सभी को रिपब्लिक डे के शुभकामनाएं, ठीक है। आगे चलो, आप आगे स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, आदरणीय मुख्य अतिथि। आप कोई भी प्रोग्राम में जाओगे वहाँ कोई ना कोई स्पेशल गेस्ट होगा, गेस्ट को टारगेट करना है, ठीक है। तो जो अतिथि है, स्पेशल गेस्ट है, चीफ गेस्ट है, आदरणीय मुख्य अतिथि, उसका नाम लेना है जो भी है। जैसे सपोज कर ABC कोई नाम है और वहाँ का वो क्या बोलता है कि प्रधान है, तो बोल देंगे आदरणीय मुख्य अतिथि ABC प्रधान जो भी है वहाँ का या विधायक, उसका नाम ले लेंगे। सम्माननीय और मेरे प्रिय साथियों, साथियाँ हमारा रहेगा ना आपस में, फ्रेंड वगैरह जो भी है। आज हम सब यहाँ गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक मौके पर एकत्र यानी इकट्ठा हुए हैं। 26 जनवरी बस एक तारीख नहीं, हमारे देश की लोकतांत्रिक शक्ति, एकता और संविधान का महिमा का प्रतीक है। इस उपलक्ष्य में हम सब से कुछ देर में बेहतरीन कार्यक्रम देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में बोल दिए, मेरा हिंदी को थोड़ा माफ़ करना, इतना अच्छा हमको हिंदी ना पढ़ने आता है ना लिखने आता है, तो थोड़ा अगर गलत भी पढ़ लें तो उसको मैनेज कर लेना आप लोग अपने हिसाब से। यहाँ तक बोलने के बाद उसका तो बोलना मैं तो लिखा हूँ अंदलीप सदानी। आपका जो नाम है वो मेरा नाम मत बोल देना, अपना नाम बोलना। जैसे कि आपका नाम है विकास, मैं विकास और मेरे साथी, जैसे मान गए इसका नाम है अमन, 2 लोग अगर एंकरिंग कर रहे हैं तो उसका भी नाम लेना, अपना भी नाम लेना। या सिंगल हो तो सिर्फ बोलना मैं अंदलीप सदानी या मैं विकास। और अगर तुम्हारे साथ कोई और है, क्योंकि कभी कभी कोई एंकर भी होता है, 2 एंकर एक साथ होता है, तो अगर तुम लोग 2 लोग हो तो बोलना मैं विकास और मेरे साथी अमन, इस तरह का बोलना है, ठीक है। आपका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, इस तरह का स्वागत कर लेना है। उसके बाद
ये जो है एक्स्ट्रा हमने सेंटेंस को जोड़ा है, इस सेंटेंस को आप जोड़ते हो ना, क्योंकि हमने बोला ना सेंटेंस और वर्ड पावर का खेल बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नया नया चीज़ नहीं जोड़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ आप जोड़ सकते हो, हर सुबह एक नई किरण लेकर आती है, लेकिन आज की सुबह खास है क्योंकि ये हमें हमारे देश की आज़ादी और लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाती है। तो एक कितना अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है देश के बारे में। तो हालांकि कोई बड़ा चीज़ नहीं है, चाहो तो बोलो या नहीं बोलो, इसको तुम बोलोगे तो और अच्छा लगेगा सुनने में, है ना। उसके बाद बोलने के बाद, तिरंगे की शान और भारत की आन बान शान को सलाम करते हुए आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप बोलने के लिए नहीं गए हो, सिर्फ आपको जो है ना कार्यक्रम को आगे बढ़ना। पता चला कि आप ये घंटा बोलना शुरू कर दिया और किसी को आने ही नहीं दे रहे हो, नहीं, थोड़ा सा बोल देना, इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया, बाकी फिर अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। उसके बाद देखो क्या लिखे हमने, हर आयोजन को खास बनाने के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व का होना जरूरी है, यानी किसी से प्रेरणा लेने की बात कर रहे हैं आप। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि जिसका नाम है ना, जो आया, हम कह रहे थे बोले ना जैसे प्रधान आया हुआ है या फिर विधायक जी आए हुए हैं, तो आज हमारे बीच मुख्य अतिथि विधायक जी आए हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दो। इसका नाम ये है, फलना जगह से विधायक है, या फिर कोई दूसरा स्कूल का डायरेक्टर आया है उसका नाम लिख देंगे। आज हमारे बीच जो मुख्य अतिथि या चीफ गेस्ट जो आए हैं, डायरेक्टर आए हैं फलना स्कूल के, उसका मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, नहीं, थोड़ा उसके बारे में इंट्रोडक्शन यानी उसका परिचय करा दो, ठीक है। उपस्थित है उसका नाम से, फिर अपने कार्यक्रम के अनुसार अतिथियों का स्वागत करें। आपका जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से अपना स्वागत कर सकते हो, जैसा भी जो स्वागत बनता है। अब मैं मुख्य अतिथि से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ शब्द बोलें। इसका मतलब ये है कि उसको, आपको अगर लगता है कि उसको स्टेज पे बुलाना चाहिए तो स्टेज पे अगर बुलाना चाहते हो, कुछ बोलना चाहेगा तो उसको बुलाओ और बोलो कि आप कुछ इस शब्द के बारे में बोलें। अब यहाँ पर जो है इस चीज़ को ध्यान रखना, जब वो स्टेज पे आए और बोलना शुरू किए तो आपको ध्यान से सुनना है उसको, और जो वो स्पीच दे रहे हैं उसके बीच बीच को थोड़ा बहुत बीच बीच में जो सेंटेंस इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस होगा उसको याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए वो स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बोल के कि यार उसने उस बीच में एक सेंटेंस बोल दिया कि इस अवसर पे हमें एक क्या बोलता है कि संकल्प लेना है कि अपने देश में बुराइयों को मिटाना है, साफ़ सफाई रखना है। तो आप उतना सेंटेंस तुमको याद रखना है, बीच में दो सेंटेंस हो गया इस तरह का। जैसे ये भाषण ख़त्म होता है, भाषण ख़त्म होकर वो जाएगा तो आपको बोलना धन्यवाद मुखिया अतिथि, उसका नाम लेना है। आपके शब्दों ने हमारे दिलों में देशभक्ति का भावना प्रबल कर दिया, उसका थोड़ा तारीफ़ करना। और वो जो बोला है, जैसे कि बोला है ना कि हम लोग को बुराई से बचना है, बुराई ख़त्म करना है, उसके बारे में थोड़ा बहुत 4 शब्द अपने बारे में बोल देना। ये जो तुम बोलोगे ना, जो स्पीच दे के गया उसी को थोड़ा तुम डिफाइन जब करने लगोगे ना और अच्छा लगेगा। तो कोई भी स्पीच, जैसे कोई पार्टिसिपेट आया वो स्पीच दे के गया, तो वो जो स्पीच दिया उस स्पीच को आपको ध्यान से सुनना और उसके बारे में थोड़ा बहुत अपने शब्दों में उसको डिफाइन करना है। उससे क्या होगा कि और बढ़िया लगेगा और स्पीच में मज़ा आएगा एंकरिंग करने में। आगे चलो, जब एंकरिंग मतलब चीफ गेस्ट चला गया, अब बारी है स्टूडेंट को बुलाने का, यानी पार्टिसिपेट जो भी भाग लिया उसको बुलाने का। इस खास मौके पे, इस मौके के लिए हमारे बच्चे, सहपाठी और साथियों, जो भी उचित हो वहाँ का, यानी जो भी है आपका फ्रेंड है या दोस्त है या क्लासमेट है, सीनियर जूनियर जो भी है, उसको बोलना है और बोलना है कि ने बड़ी मेहनत से आपके लिए कुछ प्रस्तुतियाँ तैयार की है, आपके लिए तैयार की है। उसके बाद क्या करना है कि अगली परिस्थितियों को घोषणा करें, क्रम आगे बढ़ाएं, यानी अब उसको बुलाने का समय हो गया है, अब उसको बुलाना है। उसको बुला लिया, उसको बुलाना है कि हमारे बीच आ रहा है, जैसे कि उसका नाम लेना है, हमारे बीच आ रहा है मिस्टर अमन, जो अपने शब्दों से हमें सुनाएंगे कि आज़ादी आज क्या है। वो आया और आप लोग स्वागत कीजिए जोर से तालियों से, और जो भी अपने शब्दों में उसको अच्छा से बोलना है। इंग्लिश में बोलनी हो तो बिगेट की बहन जो भी है अपने शब्दों में उसको इस्तेमाल करना है और उसको बुलाना है। वो जैसे ही स्पीच ख़त्म देगा फिर उसका स्पीच को ध्यान रखना है और वो जो जो बोलता है उस शब्दों को इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जैसे स्पीच देकर वो जाएगा थोड़ा बहुत तुमको डिफाइन करना है। फिर उसके बाद बोलना है कि अगला कंसिस्टेंट हमारा जो है अगला जो पार्टिसिपेट है वो फलना है, फिर उसको बुलाना, नंबर बाय नंबर बुलाते जाना। और जैसे ये कंसिस्टेंट गया उसके बाद थोड़ा 2-4 लाइन तुमको बोलना है। और उसमें तुम क्या कर सकते हो, इसके हम शुरू में बताया था ना, शेरो शायरी का यूज़ कर सकते हो या फिर तुम चुटकुले का यूज़ करते हो, जोक्स का। कभी कभी क्या होता है, एक पार्टिसिपेट को आगे गया, दूसरा को आने में लेट लगता है, तो क्या उस समय तुम बैठे रहोगे, उस समय ऑडियंस बोर हो जाएगा। तुमको उसमें क्या करना है, जोक सुनाना है। जब जब लगे लेट लगे स्टूडेंट को आने में या तैयार होने में, कभी होता है कोई प्रोग्राम में, क्योंकि अगर मान गए कोई ड्रामा है, स्टेज पे ड्रामा करना, तो उसका जो भी है सामान वामान लाने में तो लेट लगेगा ना, तो उस समय तुमको बैठ के नहीं रहना, उसमें तुमको चुटकुला सुनाना है, शेरो शायरी सुनाना है, ऑडियंस को खींच के रखने के लिए, ठीक है। अब बारी है, सब कुछ खत्म हो गया है, नंबर बाय नंबर बुलाते गए, शेरो शायरी मारते गए, लोगों को हंसाते रहे, शेरो शायरी सुनाते रहे। अब खत्म हुआ, 2-4 घंटा प्रोग्राम खत्म होने लास्ट में आया, उस समय क्या देखो, अब एंड के बारे होगी क्लास। अब तो क्या बोलता है कि प्रोग्राम ख़त्म करना है, अब समय है इस शानदार कार्यक्रम को समाप्त करने का।
लेकिन अपने अपने घरों को लौटने से पहले आइए हम सब ये संकल्प लें कि अपने देश को और मजबूत बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। ये सेंटेंस कितना बढ़िया है, ये सेंटेंस आप यूज़ कर लिए ना, ख़त्म तो हो ही रहा है, लेकिन हाँ लास्ट में इस तरह का सेंटेंस का यूज़ कर लोगे ना, संविधान और उसके मूल्यों को सम्मान करें, इस तरह का सेंटेंस को यूज़ करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा लास्ट में। उसको लास्ट में एक फिर शायरी बोल देना, जैसे हमने शायरी को चुना है, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर, जय हिंद जय भारत। बस यहीं से स्टेज ख़त्म कर देना। इस तरह का होता है एंकरिंग। तो आई होप कि समझ में आया होगा, और सही बेनिफिट लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।